कितने सुकून से, कितनी शांति से बोलते हैं, मन को ये शांति मिल जाती है। संजीव सर जी जब आते हैं तो एक नया ही रंग लेकर आते हैं। तो संजीव सर जी और जो भी जितने भी हमारे यहाँ साथी बोले हैं उनका सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। क्योंकि अलग-अलग जो हमारे मास्टर्स आते हैं ना, उन्होंने अलग-अलग विषयों पर बोलना होता है। तो हम सभी 3 जिस जिस समय से मैं एंटर किया हूँ, तो मैंने देखा कि अंकित सर जी ने बहुत अलग बात की और बहुत ज़रूरी बात थी जो उन्होंने की। तो संजीव सर जी ने जो कहा वो उससे भी ज़रूरी थी, क्योंकि संजीव सर जी कहते थे कि मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ कंपनी का, बल्कि मैं तो सिर्फ़ अपने एक तो देखो ये है कि कोई कंपनी का जहाँ पक्ष नहीं ले रहा है, मैं सभी मंच पर बैठे लोगों को बता रहा हूँ। अगर हम सभी कंपनी में आ ही गए हैं, क्योंकि हम जहाँ पर सभी यहाँ पर वो शख्स बैठे हैं जो कंपनी में आ ही गए हैं। अगर हम आ ही गए हैं, तो फिर क्यों ना हम इससे वो चुनें जो अच्छा है। बुरे को क्यों चुनें? वैसे मैंने तो जब इंटर किया तो मैंने तो कंपनी के भी जो नेगेटिविटी थी, वो जो नेगेटिव पॉइंट थे उनको ज़्यादा उग्र रूप से प्रदर्शित किया था। क्योंकि वो ज़रूरी भी था। तो उससे क्या हुआ कि हमारे बहुत से जो प्यारे दोस्त जिनके अंदर नेगेटिविटी थी, उनका मैं रेचन करवा दिया, मानसिक रेचन करवा दिया, उनके मन हल्के कर दिए कि हाँ भई, तो वो मेरी एक साइकोलॉजिकल मेरा एक टेक्नीक थी। तो ऐसा बात है कि जब संजीव सर जी बात करते हैं, तो ये इसलिए है कि आप पॉज़िटिव को देख लें। पॉज़िटिव की देखने की आपकी दृष्टि बना रहे हैं। तो इनसे हमें बड़ा फ़ायदा मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ इनकी पॉज़िटिव दृष्टि से। मैं भी इन्हीं के अनुसार जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, मैंने भी अपना जो टीयूएफटी पर कंसंट्रेट किया था। तो क्योंकि हमने अलग-अलग विषय को टच करना होता है तो कल मैंने जो हमारी यूएसडीटी की प्रॉब्लम थी उसके बारे में बोला था। तो कल फिर मैंने लवप्रीत ने, मास्टर चमनलाल जी, हमारे 2-4 साथियों ने फिर किया मशवरा कि इसमें भी एक डर पैदा होता है हमारे अंदर जो मैंने कल बात की थी सारी की सारी। तो वो मैं लास्ट तक बोलना था क्योंकि जब किसी एस्पेक्ट को हम पकड़ते हैं तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि उस एस्पेक्ट का जो हर पहलू है, उसको हम देख लें। सारे पहलू को देख लेना चाहिए, किसी पहलू को छोड़ना नहीं चाहिए। तो कल मैंने बिल्कुल लीगल एंड तक पहुँचा दिया था कि अंत तक क्या हो सकता है, तो उसके आगे फिर कुछ और नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई में हमारे साथी इसमें सुधार कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो जा पूछ सकते हैं, कोई इंक्वायरी लेकर आ सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो क्योंकि ज़रूरी है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी कि एक आदमी का नॉलेज ज़्यादा होता है। तो हम सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं, वो सब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी हमारी शख्सियतें हैं। तो हर विषय पर डीपली जाना चाहिए, तो आप भी इस विषय में और जाइए। तो आज हमने थोड़ा-सा क्यों अगर अगर किसी को ऐसा लगता हो कि कौन से पंगे में पड़ना है यार, हिसाब तो रखना है ना? फिर टैक्स देना है। तो उसके लिए फिर हमने ये भी एक डर है, तो इससे आगे और हम निकलेंगे अब आज। तो उसके लिए हमने फिर प्लान किया, हम उदाहरण दे देता हूँ आपको, मॉडल पेश कर देता हूँ आपके सामने, उसके साथ आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो मॉडल पेश कर रहा हूँ मैं। मॉडल ये है कि हम जैसे लापरी जी है, मास्टम जी मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं और मैं हूँ और 4 आदमी और हमारे टीम लीडर हैं। मॉडल पेश कर रहा हूँ। तो हमने कल किया, नया मॉडल तैयार किया इसका। हमने क्या किया कि लाप्रीति की ड्यूटी लगाई। हमने कहा कि लापरी जी आप ऐसे करो कि हम 700-800 जितने भी कम्युनिटी के हमारे मेंबर हैं, उनके लिए आप 10 मेंबर्स को पूरा ट्रेन कर दो। 10 मेंबर को ट्रेंड कर दो, उनका बायनांस में अकाउंट खुलवा दो और उन्हें बायनांस से जो मतलब कि हमने आईएनआर कन्वर्ट करवाना है यूएसडीटी से, उनको पूरी तरह सिखाओ। तो कल से हम लगे हुए हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे 10 आदमी हैं, तो एक आदमी के कितने, अगर 700 आदमी हमारे नीचे है, तो एक आदमी को 70 आदमी आएँगे। तो 70 आदमियों का इतना ज़्यादा लेन-देन नहीं होता है। तो 17 आदमियों का लेन-देन क्या है? आज उसने 60 यूएसडीटी ले लिए हैं। हो सकता है उसका मन में बने कभी वो 10,000 का 100 यूएसडीटी ले लेगा, टीयूएफटी में डाल, इतना ही है बस और कुछ ख़ास नहीं है। तो जो एक आदमी के आगे हमने 10 आदमी लगाए हैं, तो उ उन मतलब कि एक आदमी की फिर वो पैटर्न नहीं बनेगा। बहुत कम उसकी ट्रांज़ैक्शन आएगी और बहुत बहुत कम में वो अपने यूएसडीटी मँगाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा कि जो मैंने कल कहा था कि जो मतलब कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट सिस्टम है,
जिसमें पैटर्न बनता है, उसमें क्या होता है वास्तव में कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं बैंक के, जितने भी अकाउंट होल्डर हैं, उन सब का एक पेज बना होता है। तो उस पेज पर भी जिस तरह हमारे अमूल्य सर जी टीयूएफटी के बारे में ग्राफ बताते हैं ना, पैटर्न बताते हैं, तो उसी तरह हर आदमी, हर होल्ड जो इतना भी बैंक का एक मतलब कि एक ग्राहक है जिसके पास बैंक का अकाउंट है, तो हर अकाउंट होल्डर का एक पेज है। तो उस पर उसका ग्राफ ऑटोमैटिकली बनता जाता है। तो ये मतलब अगर आप हम ऐसे करते हैं कि आज मैंने 10,000 मेरी ट्रांज़ैक्शन आई, तो मैंने उसका यूएसडी लेकर हमें अपने दोस्त को दे दिया। तो 5-6 दिन बाद फिर कोई हो सकता है आ जाए हमारे पास 10,000, जो महीने बाद हो सकता है, तो फिर डेढ़ महीने बाद हो सकता है। तो ऐसे मेरा एक पैटर्न नहीं बनेगा, पैटर्न नहीं बनेगा। तो जो हमारा जो वो है एनुअल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन जो सर्वर है, वो मेरे बारे में कोई पैटर्न शो नहीं कर सकता। तो इस तरह हमें फिर मैं किसी झंझट में नहीं ज पड़ूँगा कि मैं रिटर्न आईटीआर में शो करूँ, फिर मैं टैक्स भरूँ। तो ऐसे मैंने मॉडल पेश किया है आपके सामने। तो अपने ग्रुपों में आप ऐसे जिस तरह मैंने मॉडल पेश किया, तो इस तरह आप कर लीजिए। ऐसी बात कोई नहीं है कि मान लो एक डिस्ट्रिक्ट हम ले लेते हैं लुधियाना ले लेते हैं। तो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ऐसी बात नहीं है कि किसी को काम नहीं करने आता है। बहुत से हमारे वहाँ पर सज्जन और हमारे वहाँ पर जो लीडर हैं, वो अच्छा जानते हैं। तो उन्हें चाहिए कि अगर गिनती उनकी ज़्यादा है, एक आदमी अपने ऊपर लोड ना ले। तो थोड़ा हिम्मत करके जैसे हमने पहले अपने कम्युनिटी को बढ़ाया है एमएलएम सिस्टम द्वारा या आप रेफरल द्वारा बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़े ही लोगों को सिखाना पड़ता है, कुछ ख़ास बात नहीं। तो मैंने आज 2-3 पर्सन्स को जो ना तो उनको अच्छे वो जानकारी थी उनको फ़ोन के बारे में टेक्नोलॉजी की, तो लवप्रीत जी ने ऑनलाइन उनको सिखा दिया, वो सीख गए सब। तो ऐसे उस समस्या का हल हम निकाल सकते हैं। फिर जो क्योंकि मेरी आदत है कि अगर कोई किसी एंड पर कोई डर पैदा हो जाता है तो उससे आगे कैसे निकलें। तो जो कल हमने सब बताया था वो ज़रूरी इसलिए था कि आपको थोड़ी कानून की एट द एंड जानकारी रहनी चाहिए। को उससे ये भी फ़ायदा होता है, हो सकता है कोई अपना कोई बिज़नेस ऐसे अपना ले जैसे मैंने किया है। तो ये हमने हल निकाला है। कि कैसे आप इसको डर को दूर कर दें। तो सभी साथी जितने भी हैं अपनी-अपनी जगह पर अपने-अपने लोकल एरिया में इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह सिखा सकते हैं। तो पहले ही हमारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हमारे अंकल जी ने इस बारे में वीडियोज़ डाल दी हैं। तो जो आदमी हमारा किसी भी ज़ोन में ज़्यादा माहिर है, तो उन्हीं वीडियो के द्वारा वो अपने दूसरे साथी को समझा सकता है। तो एक मैं आपको और मेथड बताता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली हमने जाना है। प्रैक्टिकली सब कुछ करना है तो उसके लिए ये मेरा टॉपिक ये है कि प्रैक्टिकली हम कैसे समझें, कैसे समझाएँ, कैसे इम्प्लीमेंट करें सब कुछ। तो एक मॉडल पेश करता हूँ आपके सामने। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे आगे कम्युनिटी मेंबर है, मान लो एक एक कोई चीज़ ले लेते हैं हम, जैसे मान लो विथड्रॉल करनी है। तो क्या करता हूँ मैं, मुझे अगर कम जानकारी है तो मैं उस आदमी का या उस अपने कम्युनिटी मेंबर का फ़ोन पकड़ता हूँ। उसका फ़ोन पकड़ता हूँ तो उसके द्वारा मैं लवप्रीत को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, तो अपना फ़ोन जो है मैं उसे नीचे रखकर उस पर वॉइस रिकॉर्डर ला देता हूँ। 3 फ़ोन हो गए। एक तो जो मेरा कम्युनिटी मेंबर है उसका फ़ोन है, तो नीचे मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ है रिकॉर्डर पर लाकर, वॉइस रिकॉर्डर पर। तो स्क्रीन शेयर करके मैं लवप्रीत जी से पूछता जाता हूँ। जो भी लवप्रीत जी कहते हैं, उसको मैं अपनी आवाज़ में फिर बोलता हूँ। तो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड होता जाता है। तो उसके साथ-साथ ही मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ अपने जो मेरा कम्युनिटी मेंबर है, उसकी मैं विथड्रॉल भी लगा रहा हूँ। तो जब तक विथड्रॉल पूरी हो जाती है, तब तक लवप्रीत की आवाज़ जो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो फिर एक का हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ कि लवप्रीत जी का काम खत्म। मेरे आगे तो 30 मेंबर हैं, मैं लवप्रीत जी को 30 बार थोड़ी फिर डिस्टर्ब करूँगा। फिर मैं दूसरे मेंबर को जब करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपना फ़ोन जिसमें मैंने वॉइस रिकॉर्डर लगाकर वॉइस रिकॉर्ड की थी, तो उसे मैं वायर के द्वारा अपने ईयरफ़ोन लगा लेता हूँ। तो ईयरफ़ोन लगाने के बाद मैं दूसरे जो हमारा कम्युनिटी मेंबर है, जिसका मैंने विथड्रॉल लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि आवाज़ ऑन कर लेता हूँ, मेरे कान में मेरे फ़ोन की आवाज़ पड़ रही है। तो जैसे-जैसे मेरे कान में मेरे फ़ोन की आवाज़ पड़ रही है कि ऐसा करो, अब ऐसा करो, वैसा मैं करता जाता हूँ। बस ऐसा करके मैं फिर क्या करता हूँ, उसका भी पूरा कर देता हूँ। तो मैं अगर 28 मेंबर का करना है, तो जब मैं ऐसे प्रैक्टिकली 3-4 मेंबर्स का करके निकल जाऊँगा,
तो फिर मुझे वो ज़ुबानी याद हो जाएगा। मैंने आज तक ऐसे किया है। पिछले क्योंकि मैं फरवरी 2025 से में मुझे जॉइन करवाया था हमारे साथियों ने। तो पहले-पहले हमें बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ये भी यार विथड्रॉल कैसे करना है, बाइंड कैसे करना है, ये वो सब पता नहीं चलता था। तो फिर मैंने ये ढंग निकाला। तो फिर मैंने ऐसे ही ये सब हमारे सीनियर कह सकते हैं, वह तो मुझसे बहुत छोटे हैं। तो लैपरेज से मैंने ऐसे सीखकर ऐसे मैंने इम्प्लीमेंट किया और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये 2 मॉडल आपके सामने मैंने पेश किए हैं कि यूएसडीटी को कैसे हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं आएगी, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ब्लैकमेल होने की, कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी दूर को आदमी को भाल ढूँढने की। तो इस तरह ये कर सकते हैं, दूसरा कि कम्युनिटी मेंबर्स को हम कैसे उनका सारी समस्याएँ हल कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल वास्तविकता है, कोई माने या ना माने वास्तविकता यही है कि हम सबके आगे जितनी भी कम्युनिटी है, वो बिल्कुल इग्नोरेंट है। वो कुछ नहीं कर सकती है अपने आप। ना वो बायनांस में अकाउंट खुलवा सकती है, ना वो बायनांस से पैसे मंगवा सकती है, ना वो खुद बाइंडिंग कर सकती है, ना वो विथड्रॉल लगा सकती है। ऐसा कुछ भी वो खुद नहीं कर सकती। तो इसलिए ये 2 मॉडल आज मैंने पेश किए क्योंकि हम सबकी ड्यूटी है, हमारे जितने मास्टर हैं, मैं तो छोटा-मोटा आदमी हूँ, तो अलग-अलग विषयों पर हम अपनी कम्युनिटी को गाइड करें। तो इन शब्दों के साथ ही आज मैंने अपने आप को थोड़ा वाणी को विराम दूँगा। थोड़ा ना आवाज़ के या क्या हो रहा है ऐज के हिसाब से थोड़ा ना मसल पे कंट्रोल कम हो जाता है, तो इसलिए ऐसी थोड़ी-थोड़ी कई बार ढीली आवाज़ हो जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो अंत में मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बोल के जाते हैं साथी मनीषा मल्होत्रा जी बोल के सुना उनको मैंने या अंकित जी को सुना, संजीव सिंह सर जी को सुना, अतिंद्र सर जी को सुना। तो देखो कैसा अच्छा लगता है, कैसा मंच बना हुआ है। कहाँ देखो बंगाल है, कहाँ उड़ीसा है, कहाँ हमारा पंजाब है, कहाँ जम्मू है, कहाँ उत्तराखंड है, कहाँ उत्तर प्रदेश है। तो कितनी प्यार से हम एक-दूसरे से जुड़ा हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यार से हम जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा इतना प्यार से मिलना-जुलना बिना किसी जाति, वर्ग, धर्म, प्रदेश, भाषा के ऊपर उठकर ये हमारा सनातन है। सनातन का अर्थ मैं किसी दिन फिर आपको अगर टॉपिक आया तो पूरा लेके जाऊँगा कि सनातन क्या होता है। तो हम हो गए इससे मुझे याद आया कि देखो यही हमारा वास्तव में सनातन है। तो इसमें मैं एक ना थोड़ा-सा पीछे गया क्योंकि मैं स्टडी करता रहा पहले करता रहता हूँ। तो पहले की और स्टडी में से एक हमारा उपनिषद है महाउपनिषद। महाउपनिषद के अध्याय 7 यानी कि 71 में लिखा है वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ होता है कि ये पूरी की पूरी धरती हम एक परिवार हैं। तो ये पूरी-पूरी धरती हम एक परिवार हैं, ये हमारे सनातन में है, भारत का जो महाउपनिषद है उसके अध्याय 71 में ये जो मैंने लाइनें बोली हैं वसुधैव कुटुम्बकम ये उसमें ऐसा भावना ऋषि ने रखी हुई है कि हे परमात्मा, हे यूनिवर्स हम सारी ही धरती जो है एक परिवार की तरह रहें। तो कम से कम हम भारत में तो अब रह रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल भी जब कभी हमारे दूसरे देशों से भी साथी बोलते हैं, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस मंच की देन है। मुझे सबसे अच्छा एक और भी बात लगती है मैम रचना शर्मा की कि क्योंकि हम ना कहते हैं जो हमारे बहन-बेटियाँ या हमारी बहनें बोलती हैं, तो हम इन सबको मातृशक्ति बोलते हैं। तो जैसे एक मातृशक्ति मातृ का मतलब क्या होता है? माँ, मदर, अम्मा। तो एक अम्मा की सिफ़्त क्या होती है? अम्मा की या माँ की या मदर की या मातृ की सिफ़्त ये होती है कि वो अपने सारे परिवार को जोड़ कर रखती है। चाहे उसका बेटा हो, बेटी हो, उसका देवर हो, जेठ हो, दरानी हो, ससुर हो, सास हो, पति हो, वो सबका एक केंद्र बन के रहती है। तो सबका केंद्र बन के वो अपनी ड्यूटी को निभाती है। तो इस तरह जो हमारी जो मातृशक्ति है, दोनों होस्ट हैं हमारे, तो इसी तरह ये इस सारे परिवार को ये कुटुंब जो है हमारा जो मंच है, इसे बड़े प्यार से सँभालती हैं, बहुत ही प्यार से सँभालती हैं और सारा बैलेंस बना के रखती हैं कि सभी तरह की बातचीत होनी चाहिए, प्रश्न भी होने चाहिए, कुछ थोड़ा शेयरिंग भी होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए।
तो ऐसा बड़ी एक तेज़ दिमाग का काम है। तो मैं आपका मातृशक्ति का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। तो इसी के साथ ही मैं आपकी अपनी वाणी को विराम दूँगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह, नमो बुद्धाय, नमः। बरसाने वाली राधे रानी सरकार की जय। ओवर टू होस्ट। जय। थैंक यू शमशेर सर। धन्यवाद सर आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इतना रत्ना मैम थोड़ा रिगार्ड सा हमें टाइम। देते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर हमें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। जी, लवलेश जी 1 सेकंड रुकिए सर, मैं आपको मिलती हूँ। संजीव सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैम, एक्चुअली एक दूसरे मंच पे एक जानकारी शायद आ रही है, वो कंफर्म नहीं है कि विड्रॉल वाला जो ओटीपी है ना, शायद जीमेल पे नहीं आ रहा, तो कोई चेक करके देखिए इसको। मैंने हाँ, चेक आ रहा किया, है। मैंने चेक किया अभी। आ रहा नहीं है, आ अगर रहा ऐसा है। ओके 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 ऐसा है भी तो मैंने दिक्कत की अभी कोई किया बात नहीं है, बोलना। 59 पे आ रहा है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी भी इसमें कुछ परेशान कोई ना हो। और दूसरी बात एक जी, और ऐड करनी थी वाले टाइम में, जब 1 तारीख को बजट आ रहा है, शमशेर सर की बात मैं ऐड कर रहा हूँ, तो हो सकता जी, है क्लैरिटी और अपने को ये इसमें क्रिप्टो में मिलने वाली हो, कंपनी सॉरी गवर्नमेंट अपने को ना कुछ जी, और क्लैरिटी देगी टैक्सेस वगैरह में, या किस तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। तो जो यस, ये 1 तारीख का बजट मुझे इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है इस बार इस डिजिटल एसेट्स के बारे में गवर्नमेंट भी चर्चा करने वाली है, डिस्कशन हो रही। 2 पॉइंट खाली ऐड करना चाहता था, अंकित जी ने वो क्लियर कर दिया है। जी। तो कुछ लोग आपको अगर कहीं मिसलीड भी करें, यस, वो यस। लोग कॉन्फिडेंट रहे, इसी बात को मैं शेयर करना जी, चाहता था। धन्यवाद। सर बिल्कुल, आप भी बिल्कुल। थैंक निगाह यू। सर आप सर हेलो, आप भी निगाह रखिए, जी, हम भी जी, निगाह रखेंगे। वैसे इस बार पूरी उम्मीद है कि क्रिप्टो पर लॉ आएगा। जी। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। लवलेश कुमार गुप्ता जी प्लीज़ वेलकम। हाँ जी मैम, आइए हाँ सर। जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। और बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका, कम से कम आपने बहुत समय से वेट कर रहे हैं। शमशेर सिंह की जी की बातें हम सुने, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। और जिस हिसाब से स्त्री को लेके उन्होंने बोला, तो हमें भी बोलना चाहते हैं कि स्त्री और मिस्त्री ये कभी साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि विनाश और निर्माण इन्हीं के हाथों में निर्भर करता है। अगर एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और एक मिस्त्री चाहे तो खंडहर को भी वहां पे ताजमहल खड़ा कर सकता है। तो ये साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं सब कुछ, क्योंकि विनाश और निर्माण इन्हीं के हाथों में निर्भर करता है। बहुत अच्छा लगा, इसके लिए उनका दिल से बहुत कमाल है। शुक्रिया। आपके शब्द सर हेलो सर आपके शब्द भी बहुत कमाल है। बहुत संस्कृति शब्द है आपके। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू आपका। वेरी वेरी थैंक्स। और दूसरी बात सर, हम ये थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैंने स्टडी किया है इसको लेके। तो कंपनी का मैं एकदम क्लियर कट बोले दे रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल ईयर 2026 जो अपना आने वाला है, मार्च का महीना, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, कंपनी अपना 25 फरवरी के पहले पहले अपने हाथ में ब्लॉकचेन आ जाएगा कंपनी का, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि कंपनी का पूरा प्रोसेस लमसम लमसम 90% के आसपास कंपनी रनिंग में आ गई, कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो चुका है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है इस चीज को लेके। ठीक है, तो ब्लॉकचेन आने के बाद में हम लोगों को कंपनी देखो विड्रॉल किस में देगी। सबसे पहले जितना जिसके पास जो भी टीएफटी अभी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये कंपनी पूरा टीएफटी अपने स्टॉक में रखेगी। ठीक है, स्टॉक में रखने के बाद में इसको एक लिक्विडिटी अपने हिसाब से मेंटेन करेगी, और हम लोगों को टीएफटी के बदले यूएसडीटी कन्वर्ट करने का मौका देगी ब्लॉकचेन पे ही। जैसे अभी इसके पहले आपको पता होगा, हम लोग स्वैप का ऑप्शन कंपनी ने ओपन किया था अप्रैल में 2024 या 2025 अप्रैल में स्वैप का ऑप्शन चालू किया था, शायद 15 डेज के लिए। उसमें कंपनी ने क्या किया था कि मतलब कुछ लोग बाहर से खरीद के या कुछ लोग अंदर अंदर से ही अपना स्वैपिंग का सिस्टम चालू कर रहे थे। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि कंपनी जो है, हम लोगों को जो भी टीयूएफटी या यूएसडीटी हम लोगों को कन्वर्ट हो रहे हैं, वो टीयूएफटी कंपनी अपने पास स्टॉक करेगी, और उसको ब्लॉकचेन के लिए इसको ब्लॉकचेन के लिए पब्लिक लेके आएगी। मतलब इंटरनेशनल हो जाएगा पूरा हर तरीके से। जैसे अभी हम लोग बिटकॉइन शुरू शुरू में कोई नहीं जानता था, आज आज लमसम लमसम मेरे हिसाब से कि पूरी कंट्री मतलब पूरा सभी लोग जानते हैं इस चीज के बारे में कि बिटकॉइन की जर्नी क्या रही होगी। तो बिटकॉइन को भी बीट करने वाला ये टप्ट कॉइन अपने अपने बीच में आने वाला है। और देखो, ये तो ब्लॉकचेन की बात जो मैंने स्टडी की है, मैंने अपनी स्टडी की बात रखी है। और रही बात कुछ यूजर जो हैं अभी भी डर रहे हैं कि भाई मेरा 50 यूएसडीटी कहीं चला ना जाए, चला ना जाए, पता चला मेरी जान ना चली जाए। अरे जान वान भैया कुछ नहीं जाएगी।
50 यूएसडीटी अगर तुम्हें अपना अकाउंट एक्टिव नहीं करना है तो हमारा एक सिंपल साधारण हिसाब समझ लीजिए। तुम एक नई आईडी ओपन कीजिए, $50 उसमें डालिए, अपने रेफरल से ही कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने जिस आईडी में तुम्हारा फंड है तो उसमें $60 पड़ना है, मत डालिए। आप उसी रेफरल से एक नई आईडी ओपन कीजिए, 50 उसमें डाल के रिजर्वेशन करना चालू कीजिए। ठीक है, 25 दिन में आपका 50 का 100 हो जाएगा, उसमें से 100 का पूरा विड्रॉल लगा लीजिए, आईडी को उसको 0 कर दीजिए, उससे 60 निकाल के ऐड कर दीजिए फर्स्ट वाली आईडी में जिससे आपने रेफरल निकाला था। फिर आराम से उसको 1.5% का वो मजा लेते रहिए और 1% की सब्सिडी का चुपचाप बैठ के आराम से भजन कीर्तन करते रहिए। क्या दिक्कत चली जा रही है उसमें? एकदम सिंपल सा फार्मूला है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जिस भी व्यक्ति को लगता है कि यार 4-5 हजार हमारे पास बड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती है, वो सिंपल एक काम करे, अपना रेफरल निकाले, एक अपने मोबाइल में या किसी और अपने वाइफ के, बेटे के, बेटी के, जिसके भी मोबाइल में बनाना चाहे, न्यू आईडी बनाए, 50 यूएसडीटी का उसमें डिपॉजिट करे, उसको रिजर्वेशन करना चालू कर दे। कंपनी छोटे यूजरों के लिए जो हम लोगों को सहानुभूति हम लोगों के लिए दिखाई है ना, इसमें कंपनी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम से कम कंपनी ने छोटे यूजरों के बारे में तो सोचा, क्योंकि बड़े यूजर तो मान लो पहले भी कमा रहे थे, अब भी कमा रहे हैं, आगे भी कमा लेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो छोटे यूजर जिनका एक भी बार विड्रॉल निकला नहीं है, कम से कम वो क्या करें? उनके पास तो नया फंड भी नहीं है कि वो डाल के ऐड कर सके। भाई हर इंसान नौकरी पेशे वाला आदमी है, किसी के पास होती है व्यवस्था, किसी के पास नहीं होती है। तो एकदम सिंपल सा ऑप्शन उसके लिए यही है कि अपना रेफरल ले, अपने वाइफ वाले आईडी में एक नई आईडी क्रिएट करे, आईडी क्रिएट करने के बाद में $50 उसमें डाल के 25 डेज उसको रिजर्वेशन करे। जब 50 का 100 हो जाए, पूरा विड्रॉल लो, 60 ऐड करो, 40 का मौज करो। कुछ करने वाली जरूरत नहीं है, आराम से चुपचाप लेते रहो। $1 उसमें सब्सिडी आती रहेगी आपके पास में। और इसके बाद इस आईडी को कंटिन्यू रखना हो तो 40 जो बचेगा इसमें 10 मिला के 50 डाल के इसको भी कंटिन्यू ले लो। क्या चला जा रहा है तुम्हारा उसमें? रही बात विड्रॉल विड्रॉल को लेके, जो कहता है कि भैया हमारे यहाँ बाउंडेशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एकदम सिंपल सा ऑप्शन हम देखो स्टेप बाय स्टेप बताए दे रहे हैं। ज्यादा कोई तेम झाम नहीं है। सबसे पहले आप अपनी आईडी ओपन करो, एसेट वाले कॉलम में जाओ, सेटिंग में जाओ, बाउंड बाउंड टच करो, पहले गूगल ऑथेंटिकेटर कर लो, इसके बाद सारे एड्रेस अपना लगा लो। कौन सा उसमें पहाड़ खोदना है कि भैया हमका दुबई से हमें ओटीपी मंगाना है, अमेरिका से हमें वो गूगल ऑथेंटिकेटर में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में यार। 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर हम साला 5 अकाउंट बाउंड कर दें, कोई बहुत बड़ा तेम झाम उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आराम से सब लोग काम कीजिए। कंपनी हम लोगों के लिए इतना सोच रही है जिसके बारे में ना हम कभी सोच सकते थे, ना कभी आने वाले भविष्य में कुछ हो सकता है। बाकी सब लोग आराम से बढ़िया काम कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कंपनी का देखो मैटर ये है कि कंपनी ने हम लोगों को गड्ढे से उठा के सड़क पे खड़ा कर दिया है। अब कौन कितनी रफ्तार से अपने आप को कितनी रफ्तार से जा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग कम्युनिटी बना के एक अच्छी खासी जर्नी स्टार्ट कर लेंगे, और कुछ लोग मान के चलो जो अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं भैया हम तो अब पीछे लगे रहेंगे, पीछे, अरे पीछे लगने से कोई मतलब नहीं होगा भैया। तुम भी किसी को बीट करो, आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा होने लगे। बाकी कंपनी देखो रनिंग में आ गई है। जिस भी भाई को अगर लगता है कि भाई मेरा $60 का बस का बात नहीं है, तो भाई अपना $50 डाल के रिजर्वेशन करे, 25 दिन बाद अपना मेंटेन कर ले, 60 उसमें डाल दे, 40 अपने उसमें पुरानी वाली नई वाली आईडी में डाल ले। आराम से काम करो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि जहां तक जब अभी तक जो गड्ढे में कंपनी धक्का से चल रही थी ना, तो अब धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। अब कंपनी हमें धक्का लगा रही है कि तुम आगे बढ़ो। अभी तक हम लोग कंपनी को धक्का लगा रहे थे, अब कंपनी हम लोगों को धक्का लगा रही है। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कंपनी एकदम रनिंग में है। निगेटिविटी तो माइंड से हटा ही दीजिए कि भाई हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ नहीं होना यार भाई। अगर ऊपर नीचे होता ना, तो आज 8-9 महीने से जिस तरीके से कंपनी हम लोगों को पैनिक पोजीशन में डाले हुई थी ना, हमें नहीं लगता कोई इंसान बहुत सुखी रहा होगा। हर इंसान कहीं ना कहीं कंपनी को उस लेवल से देखा होगा ना, जिस लेवल से कभी ना उसने कभी लाइफ में सोचा होगा, ना कभी उसके साथ कभी आज तक हुआ होगा। हाँ, इस कंपनी ने कुछ लोगों की जिंदगी जरूर जो है ले ली है, मगर हाँ कई लोगों की जिंदगी संवार भी दी है। तो हमें सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहिए। मगर मान के चलो एक ही पोजीशन को नहीं देखना चाहिए कि मान के चलो एक ही साइड को देखें, दोनों साइड को देखें। हाँ, कुछ लोग पैनिक में आके अपनी लाइफ को गंवा दिए हैं, मगर कुछ लोग यही से कंपनी से ही अपनी लाइफ को कहाँ कहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वो तो सिर्फ वही बता पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज से खुद सहमत है ना भाई। हम भी 2024 में लगाए थे, नवंबर 2024 में, मार्च 2024 में खेल हो गया था। मगर उस बीच में कंपनी ने हम लोगों को इतना दे दिया था कि मान के चलो हम चाहे सोच भी नहीं सकते थे कि इतना कंपनी हमें मिल रहा है, मतलब दे देगी।
और रही बात एनएफटी की, देखो एनएफटी जो हम लोग कर रहे हैं, जो कंपनी दे रही है, कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही है, ये हम लोगों के फंड से ही हम लोग अपने फंड से कमा रहे हैं। कंपनी जो हम लोग रिजर्वेशन करते हैं, जैसे मान के चलो कोई ट्रेड मारा, ट्रेड मारने के बाद मान लो $75 का ट्रेड उठाया, तो $75 के हम लोग एनएफटी स्वयं बाय करते हैं, और बाय करने के बाद जब उसको हम सेल करते हैं ना, तो वो कम से कम $1 से $1.5 जो हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है, वो हमारे फंड का मिलता है, सेलिंग का मिलता है। और ये जो सब चीजें क्या कह रहे थे कि मतलब जो एनएफटी होती है ना, ये एनएफटी वो व्यक्ति अपनी तैयार करवाता है जो मान के चलो अपने आप को परमानेंट क्या कहते हैं, सोशल मीडिया में अपने आप को परमानेंट रखना चाहता है। जैसे मान के चलो हम ही अपने नाम की एनएफटी कोई बनवा दें और कंपनी से बोले कि भैया हमारा बाय सेल करवाइए, जितना बाय सेल होगा उतना उसकी क्या कहते हैं वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो ये सब चीजें हैं। तो कंपनी सोचो कि कंपनी अपनी जेब से दे रही है, अपनी जेब से नहीं दे रही भैया, आप स्वयं जो डाल रहे हो ना उसे का आप मलाई निकाल रहे हो, और कुछ नहीं हो रहा है। आप भैंस पालते हो, उसको चारा डालते हो, चारा डालने के बाद उससे दूध निकालते हो, मक्खन निकालते हो, घी निकालते हो, सब निकलता रहता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो कोई सोचो कि कंपनी से हमें ये कंपनी डॉलर दे रही, कंपनी नहीं दे रही भाई, तुम अपने स्वयं के पहले डाल रहे हो, इसके बाद तुम ट्रेड मार रहे हो, कंपनी थोड़ी ट्रेड मार रही है तुम्हारे वॉलेट में, तुम स्वयं ट्रेड मार रहे हो। अभी तक नहीं लग रहा था इसको क्या चवन्नी ना मिला होगा किसी को। तो हम जैसे हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कभी आया कभी चला गया, मगर इसमें जाने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि भाई एल्गोरिज्म है ना पूरा हर तरीके से। तो हम लोग अपने ही पैसे से अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं। हाँ, इसमें कंपनी का ये हम जरूर बोलेंगे कि कंपनी का इसमें थोड़ा सा कंट्रोल है, क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, कंट्रोल कंपनी के हाथ में है। तो वो जब जैसे चाहेगी वैसे हमें नचा नचा रही है, हम लोग नाच रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसके बारे में। बाकी सोचे कि कंपनी बुरी है या कंपनी के ओनर बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बुरे होते तो मान के चलो इतनी बड़ी कम्युनिटी को लीड न कर रही होती। और इनका पेट अभी भी नहीं भरा हुआ है कि कम्युनिटी मान लो होगी, मेरे हिसाब से कंपनी कंपनी के पास कम्युनिटी आज की डेट में 25 से 30 लाख के आसपास की होगी। और आने वाले समय में ये बहुत, मेरे हिसाब से दुनिया में आने वाले फ्यूचर में ऐसे कोई घर नहीं होगा जिस घर में नो एनएफटी की बात नहीं होगी। जैसे आज की डेट में जो बड़े बड़े लीडर उस वक्त बिटकॉइन खरीदे होंगे और आज की डेट में अरबपति खरबपति हैं, आने वाले समय में सब एनएफटी वाले जितने भी आज शुरुआती दौर, क्योंकि शुरुआती दौर सबसे कठिन दौर होता है, जिसने इस दर्द को झेल लिया, आने वाले समय में उसके साथ पीढ़ी का दर्द मिट जाएगा, गारंटी है इस बात की। क्योंकि जो पोजीशन जो पैनिक हम लोगों ने झेला है ना, शायद इस कंपनी को भी नहीं इस चीज के बारे में पता होगा भाई। 8 महीने 9 महीने किसी को 1 रुपया ना मिलना है, इसके बाद भाई नौकरी पेशे वाला इंसान तो अपने आप को मेंटेन कर ले जा रहा है, मगर जो इंसान इसी के सहारे बैठा हो उसकी रोजी रोटी कैसे चली होगी, कोई इमेजिन करके देख लिया अपने अंदर। तो भाई चलो ठीक है, हम लोग भी नौकरी पैसे वाले आदमी हैं, तो खैर अपना मेंटेन करते रहते हैं किसी न किसी रूप में, मगर जिस जिस पोजीशन में कंपनी ने हम लोगों का हाथ साथ छोड़ा था ना, मगर हम लोगों को एक भरोसा था, एक आत्मविश्वास था कि नहीं, कंपनी जो भी कर रही है हम लोगों के हित के लिए कर रही है, अच्छे के लिए कर रही है। ब्लॉकचेन जरूर, ब्लॉकचेन की बात बोली थी कि मान के चलो 5-6 महीने में ब्लॉकचेन लेके आगे, क्योंकि ब्लॉकचेन का सिस्टम एक दिन में तो तैयार होना नहीं है, क्योंकि उसमें साल 1.5 साल का समय लगता है। हम जानते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट जब भी कोई तैयार करता है तो उसमें अच्छा खासा प्रोसेस लगता है, पूरे इंटरनेशनल कंट्री को कवर करना, इसके बाद फिर उसको मतलब उसको उसके ब्लॉकचेन में अटैचमेंट करना, कभी अटैच होता है कभी रिजेक्ट होता है, कई सारी प्रोसेस करने पड़ते हैं, तब जाके सही चीजें सब कुछ सबमिट हो पाती हैं। मगर इंसान को तो बस ऐसा थोड़े है कि मुंह में करो डाला सीधा अंदर ले लिया, ऐसा कुछ नहीं भैया। ये सब इंटरनेशनल ब्लॉकचेन होते हैं ना, तो ये बहुत हिसाब से तैयार किए जाते हैं। जैसे बिटकॉइन बिटकॉइन 2010 में आया था, इसका ब्लॉकचेन 2016 में आया, कोई मानेगा इस चीज को। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए अगर टीएफटी हम लोगों के बीच में आया है तो भाई 2021 या 22 से कंपनी मार्केट में है। अगर कंपनी को जाना होता तो जो 2009 मार्च से अभी जो 9 महीने हम लोगों ने पैनिक झेली ना, इसी के बीच में कंपनी खत्म कर दी, मगर कंपनी ने हम लोगों को फिर भी कमाने का खूब भरपूर मौका दिया। चाहे स्टेक से कमाओ, चाहे अर्न से कमाओ, चाहे रिजर्वेशन से कमाओ, किसको रोक दिया। रिजर्वेशन इसका कंपनी का रुका कब है? सितंबर में, जब शायद नोटिफिकेशन आया था। सितंबर के पहले तो सभी लोगों को रिजर्वेशन लग ही रहा था, सब कुछ हो रहा था, किसी को कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। बस हाँ, कंपनी ने अगर कुछ रोका था तो विड्रॉल रोका था, और विड्रॉल कोई रोकना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हाँ, मानते हैं कि उस वक्त लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे थे, समस्या थी, ये हम भी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी समस्या थी। मगर आज की डेट में जो भी कुछ भी है, किसी जिसके पास जितना भी फंड रहा होगा,
कंपनी खुद अगर गंगा उठा ले कि भाई कंपनी ने एक भी डॉलर किसी किसी का भी इधर से उधर नहीं किया, किसी का भी नहीं किया। जिसके वॉलेट में जितना भी फंड रहा होगा, चाहे पॉइंट में रहा हो चाहे यूएसडी पूरा फुल अमाउंट रहा हो, एक एक डॉलर कंपनी उसके वॉलेट में जमा करके दी है। और ये भी नहीं बोलिए कि भाई तुम ट्रेजर फंड में आ रहे हो तो उसके लिए कुछ तुम्हें फीस पे करनी है, या फिर नोवा में आ रहे हो उसके लिए तुम्हें फीस कुछ नहीं करना भैया। $60 डालो, अपना अकाउंट एक्टिव करो, इसके बाद $1 का सब्सिडी लेते रहो, इसके बाद आराम चुपचाप काम करते रहो। कौन मना कर रहा है किसी चीज के लिए? तो भैया जो जिसके पास भी जो भी व्यवस्था हो, $60 देखो, 200 के लिए तो भाई गोल्डन ऑफर है। जो जिसका 200 के नीचे अकाउंट है वो चुपचाप अपना $50-60 डाल ले, और आराम से $60 के बाद उसका तो वही दिन से दूसरे दिन से रिजर्वेशन लग रहा है भाई, उसको क्या प्रॉब्लम है? अगर 50 कोई डालेगा नई आईडी बना के तो 60 उसी में ना डाल लेना। अगर 200 के नीचे अकाउंट है, अगर 200 के ऊपर है तो भाई 50 डाल ले, दूसरी आईडी नहीं बना के। ये चीजें हैं, बाकी और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फरवरी में अपने आप को ब्लॉकचेन मिल जाएगा। और हम एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो हम लोगों के फंड जो बड़े वॉलेट हैं, जो बड़े मान के चलो जिनके 200 के ऊपर वॉलेट है, उनको भी हो सकता है कंपनी जब भी देखिए, जो 6 मंथ बाद जो हम लोगों को विड्रॉल मिल रहे हैं ना, वो विड्रॉल मिलेंगे लेवल अनुसार मिलेंगे। जैसे मान के चलो कोई सेकंड लेवल में है तो उसको सेकंड लेवल में उसकी कैपेसिटी कितनी है विड्रॉल लेने की, वो स्टेप बाय स्टेप विड्रॉल निकालेगी। कोई सोचे एक साथ में इतना कंपनी रिलीज कर देगी, नहीं करेगी, किसी हाल में नहीं करेगी। तो ये चीजें हैं सर। बाकी और सब लोग भाई, सभी भाई अपने हैं सभी भाइयों और बहनों को हमारा दिल से शुक्रिया, कम से कम इतनी देर आपने हमें झेला सुना, इसके लिए बहुत अरे बहुत नहीं शुक्रिया। जी, हैं, थैंक यू आराम सर, से आप थैंक लोग यू। काम ऐसे करिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है भैया। कोई अगर किसी को लगता है कि हमारा विड्रॉल बाउंड नहीं हो रहा, कोई ये नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आराम से सब लोग काम करिए, अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए, वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। ठीक है, जी, अपलाइन थैंक यहाँ यू। पे तुम्हारा पिता समान होता है। ठीक है, जैसे घर में पिताजी होते हैं ना, तो बच्चों का पूरा भरपूर ख्याल रखते हैं, क्योंकि अपलाइन को पता है भाई जब तुम कमाओगे तभी उसको कमाई आनी है, तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये चीज भूल जाना। ठीक है, तुम एक बार फोन करोगे वो तुम्हारे पास 10 बार फोन करेगा, भैया क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, दूसरी वाली आईडी लगी कि नहीं लगी। अरे यार तुम, यही कम्युनिटी है, यही एमएलएम है। ठीक है, तो इसलिए आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बिंदास होके काम कीजिए भैया, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2-4-5 हज़ार में तुम्हारा खानदान नहीं कटोरा लेके भीख मांगना चालू कर देगा यार। भाई जवानी है, कमाओ कमाओ जितना कमा सकते हो, अभी तुम्हारे पास फुल मौका है, लगा लो आग सीने में, जब तक 10 लाख ना आए महीने में, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, बाकी इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी जिसको भी हमारी भाषा से थोड़ा कुछ आहत लगा हो उसके लिए मेरा दिल से शुक्रिया है, क्षमा करें। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं भाई, हम तो एकदम बिंदास होकर काम करते हैं, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। आएगा जाएगा भाई, एक बार फसल बर्बाद होती है तो क्या हम खेती करना बंद कर देंगे? साला 10 बार बोएंगे, 10 बार जो जगेगा, क्या होगा? एक बार अगर फसल सही से चल गई तो मान के चलो 10 साल का पूरा कवर हो जाएगा एक झटके में। तो इतना पैनिक होने वाली बात नहीं है। बच्चा भी एक बार स्कूल पढ़ता है, एक बार फेल हो जाता है, दोबारा फिर फार्म डालेगा, फिर करेगा, एक ही बार में थोड़ी उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये लाइफ है भैया। तो हमारा मानना यही है कि जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहिए, उतार चढ़ाव तो बहुत आएंगे, बस गियर बदलते रहिए। जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए, ठीक है, और सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू लवलेश सर, थैंक यू हाँ, सो मच। ओके। बहुत बाकी बहुत बिंदास धन्यवाद होके आपका। काम कीजिए सर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी रूप में, किसी को भी। जी, थैंक यू सर, ओके थैंक मैम, यू। वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर लाइफ, चॉइस योर लाइफ। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके मैम, बहुत थैंक यू। बहुत जय जय धन्यवाद श्री सर। राम, जय। मैम 1 सेकंड के लिए। जी हेलो। हाँ, मैम जी अभी जी जैसे मैं बात कर पहले तो लवलेश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत खुशी हो रही है ऐसे देखो ना ऐसे जैसे परिवार में बैठे हँसते-खेलते ऐसे लगता है। बहुत लवलेश जी आप जो बिंदास हैं तो हमारा मंच भी बिंदास हो जाएगा। अच्छा मैम जी मैं आपके सामने एक ना और रखने लगा हूँ अभी जितने भी और मंच पर बैठे हुए हैं साथी हमारे उनमें से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि ये जो है ना क्योंकि शायद उन्होंने पहले मीटिंग में या तो देखा नहीं या सुना नहीं। उन्होंने कहा कि हमें वो वीडियो कराइए सप्लाई मंच पे जिसमें अकाउंट बनाना बाइनेंस का और बाइनेंस से कैसे हम आईएनआर भेजकर यूएसडीटी मंगा सकते हैं।
तो उन्होंने डिमांड की है बहुत सारे लोगों ने मंच पे वो दोनों वीडियो हमें भेजिए। तो मेरी आपसे जी, रिक्वेस्ट है कि अगर पहले, क्योंकि मुझे पता है क्या है पहले डाली हुई है, लेकिन कई बार साथी जी, क्या होता है कि उस मीटिंग में होते ही नहीं है, उसको इसलिए उनको पता नहीं होता है। तो प्लीज़ जी, हमारे मंच की डिमांड है आपसे रचना जी कि आप दोनों जी, वीडियो चाहे अंकित जी के हों या लपरी जी से तैयार करवा लिए, ते दोनों जी, वीडियो कैसे, एक तो कैसे खोलना है अपना अकाउंट, तो दूसरा अगर अकाउंट बन जाता है तो कैसे बाइनेंस से हम यूएसडीटी मंगाएँगे। जो मेरी रिक्वेस्ट है जी जी। मंच की तरफ से आपको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, मैं अंकित सर को और लवप्रीत सर से ज़रूर इस बारे में बात करूँगी। लवप्रीत सर, आपकी ड्यूटी लग गई प्लीज़। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम है जी, ड्यूटी स्वीकार वेलकम है। सर, वेलकम। थैंक अ, मेरे को लब इनवाइट जी, किया क्या मैं? जी, आइए सर, जी, आइए। जी, जी, थैंक यू। मैम एक मांगिए सेकंड, तो अगर आपको किसी को सबसे पहले वीडियो चाहिए बाइनांस सबसे से पहले यूएसडीटी खरीदने के लिए तो कहो, हम बना के भेज दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास तो सबसे सब कुछ है, पहले रेडी है सुनिए हमारे सर, पास में। आप बना जी करके मुझे सेंड कर दीजिए, मैं ग्रुप में हाँ, शेयर कर जिसको दूँगी। भी चाहिए, मैं बाइनांस से पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें पहले क्या करना है, कितने बहुत अमाउंट का बढ़िया। लेना है, कैसे जी, अमाउंट भरना है, कैसे बिल्कुल। क्या करना है, मैं सब कुछ बना के भेज दूंगा। नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को बाइनांस से यूएसडीटी बाय सेल करना है जी, तो आप जी, मुझे बताइए, मेरे नंबर मैसेज कीजिए, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप का वीडियो बना के भेज दूंगा, किसी को कोई बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जी। मैं आपको मतलब मैसेज कर हमें दे रही हूँ, आप हाँ, मुझे क्योंकि वीडियो मेरी बना करके मेरी सेंड कर दीजिए। मेरे पर डे की जो सेलिंग, पर डे की जो हमारी डील है, 1000-2000 पर डे की हमारी डील बाय सेल होती रहती है हमारी इससे, तो हमें कोई जी, जी, प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल, है, क्योंकि बिल्कुल। दिन भर हम करते रहते हैं इस सब कामों ओके को। सर, ओके। जी, थैंक यू ठीक है, सर, हम बना थैंक के यू। भेज देंगे। मुझे मेरे व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें, मैसेज करने के बाद बता कर दें कि मुझे बाइनांस का वीडियो चाहिए, मैं तुरंत बना के दे दूंगा। सर मैंने चलो, टेलीग्राम बहुत पे बहुत आपको शुक्रिया, धन्यवाद भेजा सभी है का, बहुत मैसेज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ हाँ मैं हाँ। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से कर लेता हूँ, धन्यवाद बाद में करूंगा कि ओके मैं जो लोग पर्सनल किसी को मैसेज करते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि पर्सनल किसी को मैसेज ना करें। ग्रुप में ऑलरेडी सारी चीजें डाली हुई हैं, आप उसको चेक करते रहिए, उसी में आपको ढूंढेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूँ, पर्सनल मेरे को भी नहीं, किसी को भी पर्सनल में चैट ना करिए। आपके साथ धोखा हो जाएगा, फिर इधर उधर जाके हल्ला करोगे कि ये हो गया वो हो गया। मैं नहीं कहता कि फलाना बुरा है गलत है, लेन देन लेकिन कोई आप पर्सनल ना करे, बिल्कुल कांटेक्ट ना अगर कोई करें, करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक लेन है। देन के लिए यहाँ कोई पर्सनल ना करे किसी को और भी। दूसरी बात मैं ग्रुप के यह थ्रू कहना आप चाहता जुड़े। हूँ, जब एक के बार ट्रिगर दबाने के बाद गोली निकल जाती है बैरल से, उसको बार बार आकर के बीच में इंटरप्ट ना करें। एक्स वाई जेड कोई भी हो, सभी के लिए ये डिसिप्लिन को प्लीज मेंटेन रखें। एक बात हो गई, उसको एक बार करें, आप आधा घंटा 1 घंटा बात करें, लेकिन बार बार ना आए। कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई भी, ये डिसिप्लिन में आता है ये हमारा। सभी प्लीज इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये थोड़ा सा इस चीजों को मेंटेन करें, ताकि हमारा मंच अच्छे से चलता रहे। और भी किसी ने बात भी करनी होती है, बातें बहुत सारी हैं मेरे बात में, दिमाग में बहुत बातें और आएंगी बात करते करते, ऐसा नहीं होता, फिर अच्छा नहीं लगता। कोई भी हो, चाहे मैं पर्सनल किसी को नहीं कहता, इस चीज का सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा स्ट्रेट ऐसे फॉरवर्ड ही बोलता हूँ, प्लीज डोंट माइंड एवरीवन, सभी को मैं क्षमा भी कहता हूँ, लेकिन ये जरूरी है। किस चीज को अच्छे तरीके से रन करने के लिए उसके डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान सभी रखें साथियों। तो आगे मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं रचना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को इतने बड़े अच्छे मंच पे इन्वाइट किया। उसके बाद हमारे ममता मैम और संजीव सर, सत्येंद्र सर, अंकित सर, कार्तिक सर, शमशेर सिंह सर, और भी काफी सारे साथी हमारे जो इतने बहुत ही ग्रेट वेलकम सर, जी, लीडर हैं। वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, जी सर। और अभी मैं सुन रहा था, जैसे हमारे एक अधिकारी सर आए थे बीच में बंगाल से। बहुत प्यारी भाषा है बंगाली, मैं रहा हूँ 8 साल बंगाल में रहा हूँ, तो बहुत प्यारी भाषा, वहाँ की लोग बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यार से आपको, खासकर अदर स्टेट से अगर कोई जाता है तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और ये चीज़ मैंने खुद देखी हुई है। तो अधिकारी सर जब बोलते हैं वो अपनी भाषा में बोलते हैं, सीधे साधे है ना, अच्छा लगता है हमें। तो बाकी और ओवर बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन। तो बाकी बातें वही हैं, स्कैमरों से बचें, नेगेटिव ना हो। हमारे बीच में जैसे संजीव सर ने भी बताया, अंकित सर ने बताया, ब्लॉकचेन हमारे बीच में बहुत जल्द सरप्राइज ही आएगी, जब भी आने वाली है। बस मेरा ख्याल से बस वही है कि डेट वाइज हम नहीं डिक्लेयर कर सकते, तो बाकी बहुत जल्द ही हमारे बीच में ये खुशियाँ, बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। नेगेटिव सिर्फ प्रेशर को लेके ही नहीं, लाइफ में भी ना रहें कभी।
अच्छा बुरा वक्त हर किसी के ऊपर आता है। मैं बार बार हर बार कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा बहुत आ जाएगा उसके बाद आप बहुत खुशहाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके सराउंडिंग में बहुत लोगों के पास पैसा बहुत होगा जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, लेकिन उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स उनके उतनी बड़ी बड़ी है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन रखें, अपना ये चीज़ को प्रिपेयर करें कि आने वाले फ्यूचर में आपके पास जो इतनी अमाउंट आएगी गेस्ट, तो उसको उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, उस चीज़ों पे ध्यान रखें। अपने आप को इस टाइप से मेंटली एंगेज रखें, और ताकि आपको आने वाले समय में मतलब कि दिक्कत ना आए कोई। होता क्या है, जैसे कभी होगा ये डेफिनेटली होगा, हमारे सबके बीच में ये खुशियाँ आएँगी, उस टाइम पे बहुत लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। एक दिन एक साथी शायद गुरचरण सिंह शायद नाम उनका है, वो बता रहे थे कि इतना फंड कंपनी कैसे देगी? साथियों इसी के बीच में क्वेश्चन आंसर आंसर आपके क्वेश्चन होता है, आंसर इसी में ही होता है। एड्रेस भी करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वैसे भी मिल जाएगा। देखिए, हमारे गेट लीडरों ने हर बार बताया है कि कंपनी ने कुछ नहीं देना आपको, कंपनी ने दिलवाना है। दिलवाना कैसे वो बताया जाता है आपको बार-बार। जैसे मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताऊँ, एक सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी में मैं अपनी फसल लेके गया, गोभी, गाजर कुछ भी, सब्जी मंडी में सब्जी कोई भी लेके गया, वहाँ पर जो दुकानदार है वो बेचता तो है नहीं ना, मैं लेके गया, खरीदने वाला कोई और होता है। दुकानदार का सिर्फ वहाँ प्रॉफिट होता है, अपनी दुकान पे लेता है, रखता है, आगे सेल कर देता है। एज इट कंपनी की भी प्रॉफिट होगा इसी में, और कंपनी को सिर्फ करना कुछ नहीं, कंपनी ने आपसे लिया और आगे दे देना है। कंपनी का इतना ही काम रहेगा, कंपनी के ऊपर कोई ऐसा वर्डन नहीं है, कोई लोड नहीं है कि आपको बहुत कुछ देना, कैसे देगी कैसे। वो जो यदि आप इस चीज़ों में अभी तक फँसे हो, आपको पता नहीं, इसका मतलब कि आप मीटिंगें अटेंड नहीं करते। मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाता हूँ बहुत सारी बातों में, उसके बहुत सारे और भी रीज़न है, क्योंकि हम जहाँ ज़्यादा डीपली ज़्यादा बोलेंगे कुछ उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मेरा मेरे को लगता है ऐसा कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए हमें, ऐसी बहुत लिमिट में कोई चीज़ बात रखनी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है। तो इतना ही है मेरे ख्याल से सभी। बार-बार थैंक्स मैं संजीव सर का करूँगा, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। और एक जो हितेंद्र सर ने कहा कि वो बड़े लीडर नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए हमने बेशक लेवल अचीव कर लिए होंगे, लेकिन हमें देख लिए टेक्निकल नॉलेज मेरे को नहीं है भाई। मेरे को पर्सनली कोई टेक्निकली के लिए पूछे ना, यूएसडीटी के लिए मेरे को पर्सनल कोई मैसेज या कॉल ना करे, मैं कोई सेल परचेज नहीं करता हूँ। और ना ही मेरे को टेक्निकली बहुत ज़्यादा कोई शौक है उतना कि मैं अपना के लिए अपना ही रखता हूँ बस। थैंक्स उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स मैं इनका करता हूँ, कार्तिक सर का, अंकित सर का, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। आप इनसे सीखिए, ग्रुप में सब चीज़ें डाली हुई, हर एक चीज़ डाली हुई है। आपका एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर तुरंत वीडियो बना के डाल देते हैं। इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? आप नहीं समझना चाहते तो फिर उसमें यही कारण, एक्चुअली मेरा यही कारण है, जब कोई बात कोई चीज़ को नहीं समझता तो मैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं उसमें इंटरफेयर ही नहीं करता, क्योंकि अगर कोई नहीं समझना चाहता उस पे अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आपको इरिटेट हो जाओगे, खुद वो अपने आप को खराब लगने लगेगा, उससे ज़्यादा बेटर उससे दूरी बना दो। मेरा तो ये फंडा है। बाकी आपको जैसे जैसे उचित लगे वैसा करें अपनी लाइफ में, लेकिन खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आने वाला फ्यूचर हमारा सभी का बहुत ब्राइट होने वाला है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि अपना अपना, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, हर रोज कहता हूँ, अपना बहुत कीमती पैसा, बहुत कीमती टाइम दूसरी दूसरी कंपनी में जाके वेस्ट ना करें। बाकी मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। टेक केयर एवरीवन, लव यू टू ऑल, बाय बाय, थैंक यू, टेक ओवर यू मैम। थैंक यू लवली सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। तो हमारी मीटिंग का वाइंड अप का टाइम वैसे हो चला है, बट कल भी हमारे क्वेश्चन आंसर ऐसे ही रह गए थे और आज भी हैं, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी से, बट 1-2 क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ जिनके माइक ओपन है, उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप लेते हैं की तरफ ले चलते हैं। कमलेश कुमार जी प्लीज़ वेलकम, आइए सर, स्वागत है। इन शॉर्ट आप अपनी बात रखिएगा सर प्लीज़, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि मीटिंग का टाइम ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। आइए कमलेश जी प्लीज़ वेलकम। कमलेश कुमार जी प्लीज़ वेलकम, अगर आप अवेलेबल हैं, आइए। तारा शंकर मन्ना जी प्लीज़ वेलकम, स्वागत है सर आपका। जी गुड कमलेश जी। इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम, अभी थोड़ा सा मैं मेहमान के पास बैठा हुआ हूँ, किसी और को ले लीजिए मैम, आई एम सॉरी। जी।
ओके, चलिए, थैंक यू मैम। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू। तारा शंकर मन्ना जी, प्लीज वेलकम। नमस्ते नेहा जी, नमस्ते सर, नमस्ते, वेलकम आपका। मैम। मैं 27 तारीख को 5 आईडी लगाया था, एक भी कमीशन जी, नहीं मिला मेरे को। 27 तारीख को 27। हाँ हाँ हाँ। अंकित सर, ये अंकित सर, प्लीज आइए। मेरे ख्याल से 7 डे रिवॉर्ड्स का जो प्रोग्राम था सिस्टम का, वो 26 को कंप्लीट हो गया था ना, हाँ जी, वो 26 को कंप्लीट हो गया था। इसीलिए नहीं आया आपके जैसा, हाँ, तारा आपके शंकर जैसा सर। बहुत सारा लोगों का हुआ है कि उनका रिवार्ड जी, नहीं आया है। न्यू नोटिफिकेशन आया उसके बाद जिन लोगों ने आईडी लगवाया, न्यू आईडी ज्वाइनिंग किया, उनका 6+ मतलब 6 USDT आ रहा है उनके आईडी में एज अ जी, रिवार्ड। ओके। ओके सर। हाँ, मैंने ये 50 करके लगाया है नया आईडी। तो सर, हो सकता है उस वजह से भी ना आया हो। 60 USDT कंपलसरी है सर। 60 USDT से आपको आईडी एक्टिवेट करनी होगी सर, अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए। ओके सर। मैं और एक चीज मैं बोल देता हूँ, मैं बोल जी, सकता हूँ मैं? जी, जी, बोलिए। हाँ, बहुत लोग अभी जानते होंगे कि 50 से हम ओल्ड सॉरी न्यू यूजर आईडी ज्वाइन करवा सकते हैं, पर नहीं, कंपनी ने वो चेंज कर दिया है। वो 50 के जगह अभी 60 कर दिया, ठीक है। अभी 60 से ही सब न्यू ज्वाइनिंग हो, न्यू एक्टिवेशन हो, ओल्ड एक्टिवेशन हो, सब कुछ 60 से ही हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अंकित सर, इसमें ये बता दीजिए कि जिन्होंने 50 का लगाया उसमें वो $10 और डाल सकते हैं, फिर उनका 60 माना जाएगा? जी, जी जी, जी जी जी, जी। बिल्कुल सर, माना जाएगा सर। ओके, ओके। हाँ, आप जी, 50 से या रिजर्वेशन भी फिर कर सकते हो, वो या $10 भी फिर डाल सकते हो। 50 से रिजर्वेशन करते करते जैसे 60 उनका हो जाएगा, तो हो जाएगा सर वो। लेकिन अगर रिवॉर्ड चाहिए तो रिवॉर्ड के लिए 60 USDT से आपको आगे एक्टिवेट करना होगा ना, चाहे कोई भी आईडी हो। हाँ, रिवॉर्ड के लिए आपको डायरेक्ट 60 डालना पड़ेगा। अगर पहले जी, 50 डाले फिर उस कुछ दिन बाद 10 डाले, वो वैसे नहीं होगा सर, तब नहीं ठीक है। होगा शायद। आपको जी, डायरेक्ट 60 USD डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है सर। जी, थैंक यू थैंक सर, थैंक यू। नेहा खुशवाहा मैम, प्लीज वेलकम, आइए मैम। नेहा खुशवाहा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हो तो प्लीज आइए मैम। विपिन झा जी, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्ते सर, नमस्ते। सब ठीक है मैडम जी। वो हम लोगों को तो अब विड्रॉल करनी है, तो कितना का कर दूं? 115 हो गया है। सर, ये तो आपका डिसीजन है। नहीं नहीं, फिर भी बता दिए, 60 का करूँ या 65 का करूँ? उसमें कितना कटेगा? सर, 6-8% फीस आपकी कटेगी उसमें, तो वैसे आपका डिसीजन है सर ये, मुझे इसलिए थोड़ा सॉरी, मुझे हंसी आ गई। डिसीजन ये आपका अपना होना चाहिए सर, आपको कितना विड्रॉ करना है, ये हम लोग 65, नहीं बता सकते आपको। 65 का करेंगे जी, 65 का। जी, ठीक है सर, ठीक है, ओके। अपना ओके एड्रेस ओके। वगैरह जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार पहले, जो आपने बाउंड किया हुआ नहीं, है। एक पहले वाला रिक्वेस्ट एड्रेस है नहीं मेरी चलेगा? सबसे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर विपिन झा जी ने बात को कर ही दिया है। जिनके ट्रेजर फंड के वैलेट एड्रेस ऐड हो रखे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सबके लिए बेहतर होगा वो अपना एड्रेस एक बार अनबाउंड करके दोबारा से अपने वैलेट के साथ बाउंड कर ले, क्योंकि कई बार हमारे बहुत सारे भाइयों ने ये गलती की है कि उनका एड्रेस मैच नहीं हो रहा था, उन्होंने विड्रॉ ले लिया तो उनका फंड कहीं और चला गया है। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें आप, बेहतर होगा आप अपने एड्रेस को मैच कर लें, और बेहतर होगा अगर आप अपने वैलेट एड्रेस को एक बार अपडेट कर लें, दोबारा से उसको अनबाउंड करके दोबारा से बाउंड कर लें, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाद के पछताने से पहले ही इस काम को करना बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेंबर मुझे सुन रहे हैं। ठीक है ठीक सर। रचना ठीक मैम। मैडम जी। जी अंकित सर। हाँ, धर्मेंद्र गिरी जी कुछ बताना चाहते थे। वो जी, जी, जी। $50 डाले थे, फिर 3 दिन बाद 10 डाले थे, फिर कुछ बोलना चाहते थे। उनका माइक थ्रो ओपन धर्मेंद्र कीजिए। गिरी जी, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका।
हेलो नमस्कार मैम। वेलकम सर, वेलकम। मैंने भी एक आईडी न्यू आईडी $50 से लगाया था, तो उसमें क्या था कि सिर्फ 90 सेंट हम लोग को मिलता था कमीशन, जो डायरेक्ट में किया था। जी। नहीं, $90 कमीशन नहीं, वो ट्रेड में पे मिलता था, ट्रेड पे। तो फिर $10 3 दिन बाद $10 उसमें डिपॉजिट मैं किया, तो उसका कमीशन भी डायरेक्ट वाले को भी आता है, हमें भी आता है, सेंट में जो मिलता है। वो सेंट में कमीशन भी नहीं आ रहा था, जो टीम का कमीशन है वो भी नहीं आ रहा था। लेकिन जी। मैं सिंगल आईडी किया था 26 या 25 में, तो इसके लिए डबल, उस टाइम डबल चल रहा था, डबल पे $15 मिलते हैं, लेकिन मैं सिंगल किया था, तो हम लोग को टीम का जो कमीशन आता है वो भी नहीं मिल रहा था। मैं 3 दिन बाद $10 उसमें डिपॉजिट किया, तो कमीशन हम लोग को मिलते हैं। और सर डबल अगर मैं 60 यूएसडीटी का, जी, हाँ 60 हाँ पहले यूएसडीटी का रूल बन गया है ना सर अब? हाँ हाँ रूल बन गया है। जी, तो उसी अकॉर्डिंग सिस्टम बात कर रहा है, देख रहे हैं आप, कहीं पर हाँ उसने 50 का कहीं पे जिक्र नहीं किया। जी, उसने जैसे 60, जैसे सर 5 आईडी लगाया ना, तो उसमें $10 डिपॉजिट करेंगे ना, तो जो आईडी उनके नीचे है सबको कमीशन जाना शुरू होगा। ठीक है, जैसे मान जी। लीजिए वो तो आपका डायरेक्ट का $15 वो तो चला गया, ठीक है, वो टाइम खत्म हो गया, लेकिन $10 सब में डलवा देंगे ना, तो वो टीम कमीशन आएगा उनको। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते। प्रकाश प्रजापति जी, प्लीज वेलकम, आइए सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कंटिन्यू कीजिए मैम, सॉरी मैं अभी बिजी हूँ थोड़ा। जी ओके सर, ओके। किसी और भाई का अगर जिनके माइक अनम्यूट है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आइए, फिर हम मीटिंग को बाइंड अप कर लेते हैं। तो चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा इस समय नहीं है, जो हैंड रेजेस है उनसे मैं माफी मांगती हूँ। आपको कल मौका दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी मेंबर्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स, हमारे सीनियर सिटीजन, छोटे बड़े भाई बहन हमारे इस मंच पे बने रहे, हेलो हमारे सिस्टर, सभी रिस्पेक्टेड। अमन सॉरी सॉरी सर, सॉरी। थैंक राधे यू राधे। मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को राधे 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 सर, राधे राधे। राधे। आइए सर, राधे आपकी शायरी के राधे बगैर जय तो श्री बाइंड अप पूरा महाकाल। है ही नहीं सर। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे सभी को राधे राधे जी। हाँ। जी। ना जीत में ना हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। ना जीत में ना हार ही जाने में मजा है, जितना के दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जो वारियो, इस जिंदगी के खेल में शामिल जो वारियो, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। धन्यवाद, थैंक यू सभी को, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे राधे। राधे। अर्चना बहुत मैम, बहुत धन्यवाद सर। जी संजीव सर। आप इसको बाइंड अप करें उससे पहले एक, एक्चुअली देखिए अभी न्यूज कब कन्वर्ट हुई कह नहीं सकते, लेकिन एक एड्रियन का किसी ने मुझे इस वक्त भेजा था, जो वार्तालाप हुई इसमें उसने लिखा है कि मेजर गुड न्यूज कमिंग सून। इसका हिंदी रूपांतरण भी है कि बड़ी खबर जल्द ही आ सकती है। तो मैंने लिखा आप सबके मध्य में, बड़ी खबर क्या? एक बड़ी खबर ब्लॉकचेन, दूसरा बड़ी खबर टीओटी लिस्टिंग, तीसरी कुछ और। तीसरी कुछ और कौन से? आपके ओल्ड फंड का विड्रॉल हो सकता है। 3 ही बड़ी न्यूज हैं, बट अदरवाइज तो नोवा तो काम कर ही रहा है। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है मेजर गुड न्यूज या कोई बिग न्यूज, बड़ी खबर आप हमारे बीच में आने वाली है। तो कंपनी तो आप सबको आने वाले टाइम में क्या आप लोग झूमेंगे मेरे हिसाब से। जो शब्द निकल रहे हैं इस समय, जितने साथी बात रखते हैं मंचों पर, लगता है कहीं ना कहीं महाकाल जी की मर्जी से या प्रकृति का जो शहंशाह है उसकी मर्जी से सब लोग बात रख रहे हैं। कंपनी वास्तव में कुछ अच्छा और बहुत बड़ा करने वाली है। ये रिजर्वेशन वगैरह आईडी लगना ये तो ठीक है, लेकिन ये लग क्यों रही है, ये हो क्यों रहा है, उसका आप लोग अपने आप से प्रश्न करिए। और मेरा मानना इसी के साथ आपको छोड़ता हूँ। बड़ी खबर आपकी नजर में क्या हो सकती है आने वाले कल में मंच पे बात रखिएगा आप लोग। धन्यवाद मैम। जी जी। संजीव सर, थैंक एक यू। बात कहती हूँ मैं आप ही के बात में ऐड करके,
आप कह रहे हैं ना कि विथड्रॉल भी मिल सकता है, तो 9-10 महीने से हमारे सभी यूज़र्स भूखे तो बैठे हैं सर, और भूखे जब हम बैठते हैं और अचानक से खाना खाते हैं, तो सर झूमना तो ऑलरेडी है हमने, तो कोई भी न्यूज़ आए, उस न्यूज़ से सब झूमेंगे ही ज़रूर सर। नहीं, विड्रॉल तो मैंने जोड़ दिया कि आपके हमारे इंटरेस्ट की बात है, नहीं, बात हाँ, होनी चाहिए, कंपनी तक बात पहुंचती भी है, जी, लेकिन जी, हमारा मानना है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रिपरेटरी फेज, ये शब्द को पकड़िए। दूसरा, उन्होंने ब्लॉकचेन वंस लॉन्च्ड यूएफटी विल होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू। ये कई चीजें इसकी साइमल्टेनियसली इस कंपनी में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आने वाले समय में धीरे धीरे सब आपके सामने में आएगा। मैंने कहा था कि इकोसिस्टम अगर 4 महीने बाद लॉन्च करेंगे तो 4 महीने बाद ही क्या वैल्यू क्रिएट होगी, तो कुछ न कुछ कंपनी को साथ साथ चलते चलते दिखाना पड़ेगा। हो सकता है इसी की तरफ इशारा है। अब 1-2 दिन रुकते हैं, समय जब न्यूज आ जाएगी तो मुझे आप लोग मौका देंगे, आपके मध्य वो भी मैं रिवील करूंगा, आप पढ़ लेंगे, उसके बाद भी अपने हिसाब से रिवील करूंगा साथियों। धन्यवाद मैम, कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। हारिए ना सभी हिम्मत, का बिसारिए ना बहुत-बहुत राम। धन्यवाद। जी। सही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। आप इतनी देर तक हमारे साथ इतनी एफिशिएंटली बैठे रहते हैं और हमारे सभी मेंटोर्स को सुनते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। आप सभी की भागीदारी के लिए मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और इसी के साथ आज के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलते हैं कल 4:30 बजे इसी सेशन में। जय श्री राम, श्री राधे राधे, जय जय टाइगर, श्री जय राम, भारत। जय शुभ श्री राम। रात्रि। ओके मैम, थैंक यू, गुड जय महाकाल।